ओम शांति। आज की मुरली का सार। सभी को पहले पहले अल्लफ का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई हैं। सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स। पहला है, बाप की श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है। मनुष्य मत कहती है हम मोक्ष में चले जाएंगे। श्रीमत कहती है यह ड्रामा अनादि अविनाशी है, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। भल कोई कहे यह पाठ बजाना हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। पाठ बजाने आना ही है। श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की है। दूसरा पॉइंट है, उन्हें निश्चय कर लिखवाओ कि हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप भी एक है। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ सर्वव्यापी नहीं है। हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं कहती हैं गॉड फादर, परम पिता परमात्मा, अल्लाह। पहले तो यह निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा नहीं हैं। न हमारे में परमात्मा व्यापक है, सभी में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है। यह पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि का किचड़ा पट्टी निकल जाए। तीसरा पॉइंट है, आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा में ही सब संस्कार हैं। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। सतयुग में तो विकर्म होता नहीं। कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म बन जाता है। गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो। चौथा पॉइंट है, बाप को बुलाते हैं परंतु उन्हें जानते नहीं। वह कैसे भाग्यशाली रथ में आते हैं तुमको पावन दुनिया में ले जाने। तो बाप समझाते हैं, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में है। पूरा 84 जन्म लेते हैं। राजाओं का राजा बनाने के लिए इस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करना होता है। इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। पांचवा पॉइंट है, श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का रहवासी। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वह शरीर छोड़ दूसरा छोटा शरीर लेता है। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। समय, फीचर्स, तिथि तारीख आदि सब बदल जाता है। दूसरे शरीर में तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। ऐसे ही इस सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते जाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हू बहू रिपीट कहा जाता है ना। छठा पॉइंट है, गीता में भी है देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापिस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए। वह है मुक्ति धाम। कर्म से मुक्त हम इन कारपोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पारधारी घर गया तो पार से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं हम मुक्ति पावें, परंतु मुक्ति तो किसको मिल न सके। यह ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे यह पाठ बजाना हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कोई कुछ कर न सके। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। सातवां पॉइंट है, मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं,
श्री कृष्ण देवता है वैकुंठ का प्रिंस, वह यहाँ कैसे आएगा? न उसने गीता सुनाई, सिर्फ देवता था, इसलिए सभी लोग उनको पूजते हैं। देवता हैं पावन, खुद पतित ठहरे, कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप हमको ऐसा बनाओ। शिव के आगे जाकर कहेंगे कि हमको मुक्ति दो, वह कभी जीवन मुक्त, जीवन बंध में आते ही नहीं, इसलिए उन्हें पुकारते हैं मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वही देते हैं। 8वां पॉइंट है, उठते बैठते यही बुद्धि में रहे कि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। स्टूडेंट को ये याद रहना चाहिए, फिर भी वह याद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहती है। बाप भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार देते हैं। अच्छा पढ़ने वाले को टीचर जरूर प्यार जास्ती करेंगे, कितना अंतर पड़ जाता है। 9वां पॉइंट है, तुम कहते हो 7 रोज पढ़ो तो कहते हैं कल आएंगे, दूसरे दिन माया खलास कर देती है, आते ही नहीं। भगवान पढ़ाते हैं तो भगवान से नहीं आकर पढ़ते हैं, कहते भी हैं हाँ जरूर आएंगे, परंतु माया उड़ा देती है, रेगुलर होने नहीं देती है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया वह जरूर करेंगे, और कोई हट्टी है नहीं। तुम पुरुषार्थ बहुत करते हो, बड़े बड़े म्यूजियम बनाते हो, जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही समझेंगे। 10वां पॉइंट है, माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धियोग तोड़ देगी। बाबा मिसाल देते हैं, भक्ति मार्ग में हम लक्ष्मी की बहुत पूजा करते थे, चित्र में देखा लक्ष्मी पांव दबा रही है तो उसे मुक्त करा दिया। उनकी याद में बैठते जब बुद्धि इधर उधर जाती थी तो अपने को थप्पड़ मारते थे, बुद्धि और तरफ क्यों जाती है। आखिरी विनाश भी देखा, स्थापना भी देखी, साक्षात्कार की आश पूरी हुई, समझा अब यह नई दुनिया आती है, हम यह बनेंगे, बाकी ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएगी, पक्का निश्चय हो गया। बाकी इस रावण के राज्य को क्या करेंगे, जबकि स्वर्ग की राजाई मिलती है। यह हुई ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वर ने प्रवेश कर यह बुद्धि चलाई। वरदान है, श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव। विस्तार है, संगम युग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई, यही है प्रत्यक्ष फल। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। आजकल साकार दुनिया में कहते हैं कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, इसलिए एवर हेल्दी हो ही। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका क्या हाल चाल है तो बोलो कि फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। स्लोगन है, सर्व की दुआओं के खजानों से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति।